देवनारायण भगवान वहां से चले तो थोड़े आगे चलकर सोडंग गांव में आकर के भगवान देवनारायण ने विश्राम किया है। अब देवनारायण भगवान ने छुच्छू बाढ़ जी से कहा, बाढ़ जी के हाँ मैं अजगर पर आसन लगा करके सोना चाहता हूँ, पर बाढ़ जी मुझे जगाना मत, नहीं तो बुरा हो जाएगा। ठीक है, भगवान सोए थे। माता साड़ू थोड़ी दूर पर गाय के बछड़ों को दूध पिला रही थी और यहाँ राजा को मालूम पड़ा कि फाटक लगेगा यानी काम कर दियो है। राजा ने ब्राह्मण देवता के बुलाया और टीका नारियल दिया, जाओ अंबाजी के मंदिर में देवनारायण माता साड़ू है उनको देकर के आओ। ब्राह्मण देवता गए परंतु अंबाजी के मंदिर में कोई नहीं मिला। राजा से कहा कि वहां पर तो कोई भी नहीं है महाराज, किसको टीका नारियल दे करके आओ। अब रानी पीपलदे ने कहा, पिताजी आपको जितना दान दहेज जो भी देना है वो दे दो, आज लाडो बारात लेके नहीं आएगा, लाड़ी बारात लेके जाएगा। देवनारायण को ढूंढते ढूंढते साथ में बारात साथ में ले ली, नाई ब्राह्मण देवता सभी ढूंढते ढूंढते जहाँ पर देवनारायण भगवान अजगर पे आसन लगाकर सोए हुए थे, पीपल रानी ने विचार किया इनको अगर जगाओ तो ये ब्याह करवा बड़ा नहीं है। ब्राह्मण देवता से की, ब्राह्मण देवता ने चौरी बनाई, भगवान तो सूता है और भगवान नारायण सूता देव का पीपल रानी ने एक फेरा खाया, दूसरा फेरा खाया, तीसरा फेरा खाया और चौथा आधा बयान यानी 3.5 फेरा होया। छुच्छू बाढ़ जी आ गया। बाबा बाढ़ जी ने कहा, ओ देवनारायण भगवान आप तो यहाँ सूता हो परंतु पीपल रानी फेरा खा रही है। देवनारायण भगवान उठे, हाथ में तलवार थी, जो तलवार घुमाने लगे तो जितना भी बाराती आया था सबका कोई का हाथ न कोई का पग न कोई का माथा न सब काटा काटो करी के सबके पाठा का बना दिया, सब पत्थर के बन गए। आज भी सोडंग में जब आप दर्शन करने के लिए जाओ तो देखिएगा महाराज पत्थर के कड़े, कहीं शीश पड़ा है, कहीं धड़ पड़ा है, कहीं हाथ पड़ा है। अब पीपल रानी के ऊपर तलवार चलाने लगे। पीपल रानी छुच्छू बाढ़ के आड़ में छिप गई महाराज, और आड़ में जब छिप गई तो छुच्छू बाढ़ जी ने कहा कि देव 3.5 तो कही लिया है, आधा वही का है, क्यों अबे जीत करे रेवा दे अपनी की 2 तो है, अब तीसरी भी ले चल तो कि तुम्हारी बात सही है, हमारी माँ की मालूम नहीं पड़ी यार कि ठीक है। अब माता साड़ू ने ढोल नगारा की और तलवार की ने इनकी आवाज सुनी, विचार करियो यो कहाँ को तूफान आयो है। गई तो पीपल रानी के पास में देखी तो देवनारायण भगवान ने की, कारे नाना या छुच्छू बाढ़ जी ने की तीसरे। माता साड़ू कहने लगी, लाल हाँ मेरी बात नहीं मानी, अब मेरे तेरे साथ चलने वाली नहीं हूं। तू जा अपने पिता की भोम घोट नगर को संभाल जे तो संभाल जे, नहीं तो असाज भी आओ करता रही। मैं अपने पियर में जाऊंगी, वहीं पर रहूंगी, परंतु एक बात है बेटा, मैंने आज तक तुझे जितना भी दूध पिलाया है मुझे वापस कर दे। देवनारायण भगवान की आंख में आंसू आए, अपनी छठी उंगली को चीरा लगाया और दूध की दहार बहाने लगे तो सोडंग में दूध की तड़ाई बना दी है, पूरी तलाई भर दी है। माँ को तब जाकर के वो मोह का पर्दा अलग हो गया और कहा कि हकीकत में मेरे साथ तो भगवान थे, क्योंकि भगवान का जब जन्म हुआ था तो भगवान ने साड़ू गुजरी की आंख पर मोह का पर्दा डाल दिया था। भगवान नहीं सिर्फ अपना बालक समझ रही थी कि भगवान मेरी गलती हो गई, माफ कर दो और दूध को पानी कर दो, नहीं तो दूध के लिए बहुत सारे लड़ मरेंगे। भगवान ने दूध का पानी किया, आशीर्वाद दिया कि इस दूध, इस अमृत रूपी जल में अगर किसी को कोई चीज का कष्ट है और इस जल को पी लेगा, अपने शरीर पर लगा लेगा तो कितना भी बड़ा कष्ट है वो तुरंत दूर हो जाएगा। भगवान देवनारायण ने सोडंग में प्रजापति को बुलाया, ईंट की मूर्ति बनाई और
काला गोरा बेरू महाराज को भेजा, सभी तीर्थ का पावन जल मंगवाया और भगवान देवनारायण ने अपने हाथ से सोडंग में मूर्ति की स्थापना करी और माता साड़ू गुजरी ने आरती उतारी है। सोडंग दरबार की जय। वहां से भगवान देवनारायण चले। समय के भाव से कथा पे ध्यान दीजिएगा। कर्नावद नाम का एक गांव है, मेहतपुर और उन्हेल के बीच में हमारे। वहां पर आकर देवनारायण ने आवाज लगाई कि अगर कोई मेरे वंश का, गुजर वंश का हो तो मेरी आरती उतारो। एक चौधरी बा था महाराज का, उनसे 2-3 दिन से की भी आया तो कि तम हमारी पूजा करो, सेवा करो, दुखिया का कष्ट मिटेगा। चौधरी बा केवा लग गया, देखो देवता तम यहाँ रेवा दो, यहाँ कोई सेवा करवा वालों नहीं है, क्योंकि राम जी को मंदिर नहीं है। कि यहाँ सेवा करवा वाला नहीं है, मारा घरे बकरा बकरी मलक बंदिया, मारे उनकी सेवा से फुर्सत नहीं है, तुम्हारी सेवा कभी करूं? नहीं सुनी। एक प्रजापत आया और पूरा मिट्टी की खदान में से आया था, पूरा हाथ पांव सभी मिट्टी में हो रहे थे। कहा भगवान मैं आपकी सेवा करूंगा। उसी समय मूर्ति की स्थापना करी कर्नावद में। और कर्नावद इसलिए नाम पड़ा क्योंकि सूरज की किरण के साथ में, पहली किरण के साथ में भगवान उस गांव में पधारे थे। और आज भी कहीं कहीं गाय माता के खुर आज भी बने हुए हैं, आप जाइएगा कभी दर्शन करने। प्रजापति को सेवा दी और 40 बीघा जमीन में भगवान नारायण की गाय माताएं बैठी थी। वो गाय माता की वो भूमि भी प्रजापति के नाम करी। और वहां से आगे चले, एक देव डूंगरी करके स्थान आता है, वहां से भगवान देवनारायण ने अपने मामा जी के उज्जैन नगर तक पलट के देखा और वहां भगवान शंकर भगवान बैठे हुए थे। तो उनसे प्रार्थना करी, बाबा यहाँ मैं बैठना चाहता हूँ। बाबा को वहां से उठाकर जो है मेदपुर के पास में मेलनाथ है, वहां पर भगवान शंकर की स्थापना करी। और वहां से भगवान देवनारायण चले। तो आगे चलते चलते एक जगह देवनारायण भगवान का घोड़ा रुक गया और आगे पांव नहीं धरे। देवनारायण भगवान ने कि आगे क्यों नहीं चल रहा है? कि भगवान शर्म आनी चाहिए आपको, जहां देखो जहां मालवा में तुम्हारो नाम, मैं खाली दाड़च खाइए तुम्हारा हंते है कि क्यों मेरा भी नाम होना चाहिए। देवनारायण भगवान ने कहा फर्राटा कर दे लीलागर बछेरा, और सुन ले मारा मनरा की बात। घोड़ा ने फर्राटा की आवाज सुन करी तो भगवान देवनारायण ने घोड़े के नाम पर फरनाजी गांव बसा दिया। काला गोरा बेरू जी आए, हमारा भी बेरू जी से कहा ठीक है, आप दुखिया का दुख मिटाता रहिजो, पाती शुभ लग्न दीजो और अपना खान पीन पर्दा से लेता रहिजो। बेरू जी का स्थान किया, माता साड़ू की बावड़ी बनाई। वहां से देवनारायण भगवान अनेक गांव का विवरण आता है। अनेक गांव में चलते चलते राजस्थान में पहुंचे। वहां पर उनके पूर्वज मांडल रावत जी का गांव मांडल गांव आया। मांडल रावत की छतरी पर हवन पूजन इत्यादि किया, भंडारा करवाया। और मेरे बहन भाई वहां पर 3.5 फेरे जो बाकी रहे थे, सभी ने मिलकर पीपल रानी और देवनारायण का 3.5 फेरा यानी 7 फेरा पूरा करवाया। और भगवान देवनारायण ने पीपल रानी को अपनी धर्म पत्नी स्वीकार करी है। वहां से देवनारायण भगवान चले महाराज तो राणनगर के काकड़ पर आए, परंतु वहां एक व्यक्ति पहरा लगा रहा था जिसका नाम था भुणाजी महाराज। और वो इन्हीं के वंश का था। 24 भाई में से एक का नाम था महारावत, जिनकी पत्नी का नाम था सिलवण गुजरी। और उनका एक लाल था जिनका नाम था भुणाजी महाराज, जो शेषनाग का अवतार था। और युद्ध में जब सब समाप्त हुए तो राणा जी उसको उठा करके राणनगर में लाए। और जहां पर सातल ने काटी आंगली, पातल ने छिरी जांग, और खांडे राव नाम रख करके राणा जी की राणनगर में लेकर के आए थे। देवनारायण के वंश का बालक, बगड़ावत के वंश का बालक दोनों आए। भुणाजी महाराज ने गाय रोकी और देवनारायण भुणाजी का युद्ध हुआ। पर ना तो देवनारायण ने हार मानी ना भुणाजी ने हार मानी। उसी समय माता साड़ू ने अलग किया और पूछा कि बेटा तू कौन है, ऐसी सूरवीर संतान, माता पिता का नाम बताओ। भुणाजी ने कहा कि मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम, परंतु सिलवण हमारी माता बतावे,
और महारावत पिताजी मारा, और सती हो गई पति का लार में माता, सुन लीजो मारी बात। सिलवण माता है, महारावत पिता का नाम है। यह बात माता साड़ू ने सुनी, आंख से आंसू की धार चलने पड़ी और कहा, बेटा सिलवण मारी तेरानी थी और महारावत मेरा देवर था। तुम तो ही काका बाबा का भाई भाई के आपस में लड़ी रहा, तीसरा का केवा से है। पुणाजी महाराज दोनों आपस में गले मिले। देवनारायण भगवान ने कहा कि बुढ़ा जी ने कहा कि भगवान आपके साथ चलूं कि अभी नहीं, आप तो अभी राणा जी की राणनगर में जाओ और वहां पर जाकर के रहो। मैं अभी पिता की गोठा नगर को बसाऊंगा, फिर पत्र भेजूंगा और पत्र के साथ में चले आना। परंतु जब राणनगर तुमसे बदलेगी तब कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। राणा जी की बेटी है ताराबेन नाम है, वही तुम्हारा साथ देगी। इसलिए भगवान ने एक मुद्रिका उतार करके दी और कहा, मुद्रिका दीजो या तारा बहन ने थारी देगी मुसीबत में साथ, और यो रुमाल हृदय पर रख जो दादा भाई, थारी नी आवेगा रण भारत में हार। बुढ़ाजी महाराज वहां से फिर आगे चले, गुरु बाबा रूपनाथ के वहां पर आए। गुरु जी के शिष्य ने फिर देवनारायण भगवान की गाय रोकी, फिर दोनों का युद्ध हुआ। फिर माता साड़ू को पता चला कि ये तो कान भांगी है, यानी नया जी की पत्नी नेतु निकाड़न जब सती होने के लिए जा रही थी तो गर्भ में 6 महीने का बालक था, चीर करके गुरु जी के आश्रम में दे दिया था और गुरु जी ने भांग की कोठी में रखा था और उसका नाम भांग रावत रखा। दोनों भाई मिले और फिर मेरे बहन भाई गुरु जी से माता साड़ू ने प्रार्थना करी, गुरु जी गोठा नगर बसाओ। गुरु जी के साथ में माता साड़ू चैत सुदी पूनम का दिन में, चैत सुदी पूनम जिस दिन गए थे उसी दिन, उसी मुहूर्त में, उसी दिन आए भगवान। चैत सुदी पूनम का दिन में एक गोठा में नांगड़ कीनो, गोठा में आए पूनम के दिन, और सूरज उगता पड़वा का दिन भालो रुकवा दिनो। सभी साफ सफाई करवाई गोठा नगर में, खेडारी कटाड़ी खेजड़ी हिरण का हटाया बास और गादी सवाई भोज की साफ करवाई। देवी देवताओं जितने हैं, हनुमान जी महाराज का चोला चढ़वाया, भेरू भवानी को पूजा, सभी सतिया की देवलिया पे जाकर दुफन्ना बदलिया, गुगड़ धूप गाड़ी। और गुरुजी ने देवनारायण भगवान से कहा कि अब शुभ मुहूर्त आ गया है, आपको आपके पिता की गादी पर बैठना चाहिए। भगवान को स्नान करवाया, पिता की गादी पर बिठाया और जो सवाई भोज महाराज की पागड़ी थी, गुरुदेव भगवान ने अभिषेक कर करके भगवान का तिलक निकाल करके सवाई भोज की पागड़ी देवनारायण के सिर पर रखी। और आज 24 वर्ष बाद जो है भगवान देवनारायण की कृपा से एक पिता की गादी पर एक पुत्र ने भगवान रूप में आकर अपने पिता की गादी संभाल ली। श्री देवनारायण भगवान की जय। अब गादी संभालने के बाद हरि अनंत हरि कथा अनंत है, मैं पुनः निवेदन करता हूँ। बहुत सारी कथाएं भी आती है। फिर क्या हुआ, गादी संभालने के बाद जितने भी भाई थे, बुढ़ाजी महाराज, मेंदू जी, कान भांगी, जितने भी भाई इकट्ठा हुए, जितना बगड़ावत का धन खजाना था सभी लेकर के आए। और लेकर के आने के बाद अंत में देवनारायण भगवान ने राणा जी की राणनगर पर चढ़ाई करी, राणा जी से युद्ध हुआ और सभी जितने भी सरदार थे, जो भी पापी लोग थे, सबको भगवान ने गति प्रदान करी। अंत में राणा जी को मारने लगे तो राणा जी चरण में पड़ गए कि भगवान मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तो उसी समय देवनारायण भगवान दया के सिंधु है, विचार किया कि राणा जी आपको नहीं मारूंगा क्योंकि आप मेरे पिताजी के पागड़ी पलटन भाई हो, मेरे बड़े बा हो, आपको नहीं मारूंगा, परंतु गलती की सजा तो जरूर मिलेगी। तीर कमान निकालकर देवनारायण भगवान ने राणा जी की जो पगड़ी थी उस पगड़ी को छीन छीन किया। और पगड़ी की तो शोभा है मेरे बेन भाई, दुनिया में है क्या है? भगवान राणा जी ने कहा आपने मुझे माफ किया, आप देव हो और मैं राजपूत दरबार हूं, परंतु आज से आपको देव नहीं लोग देव दरबार करके बुलाएंगे। सभी को
भगवान देवनारायण ने इस धरती का जो भी कार्य था पूरा किया और सभी से कहा अब मेरा समय, भगवान के जो है दूत आए, कहा प्रभु समय ब्रह्मा जी ने जो समय दिया था वो अब समाप्त होने का आया है, मिल लीजिए और चलिए। ये दशा उनकी भी है? उनको भी जाना पड़ा तो हम छाती थी छोड़ो न मंदिर बना। भगवान एक गांव है भरणाघर, ऊंची टेकरी पर भगवान का घोड़ा चढ़ा, भगवान गए। माता साड़ू सभी भगवान को रोक रही है कि बेटा हमें छोड़कर मत जाके देखो माँ, ये दुनिया का मोह अब मुझसे मत रखो, मैंने अपना जो वचन किया था वो पूरा कर दिया है, लगाम पकड़ ली। देवनारायण भगवान ने कहा कि माँ छोड़ दो लगाम, और जो ताजना था भगवान के हाथ में वो धरती पर फेंका। सभी भक्त धरती पर नीचे देखने लगे। इतने समय में पल भर में जो घोड़ा था उसने गरुड़ का रूप बनाया और भगवान ने चतुर्भुज रूप दर्शन दिए और सभी को दर्शन दे करके भगवान देवनारायण पुनः वैकुंठपुरी में चले गए। सभी देवताओं ने पुष्प की वर्षा करी और नाम किया, सभी भक्तों का नाम किया और अनेक कथाएं आती है इसके बाद भी, परंतु जो समय मिला है अब एक निवेदन कर दूं। इस 7 दिन की कथा का यहीं पर महोत्सव का विश्राम है और मैं भगवान से, मैया भागवत से, श्री हनुमान जी महाराज से हमेशा प्रार्थना करूं कि हे भगवान, हे मैया साड़ू, हे मैया भागवत, आपके इस गांव में हमेशा सभी देव भगवान नारायण सभी को अपनी भक्ति प्रदान करें, सभी भक्त बने, बुरी चीज से सबको आपको दूर रखे और आप सभी को अच्छी बुद्धि, अच्छी मति दे और फिर भगवान को मंदिर प्रेजेंटिंग बाय और भगवान आप सभी के घर में हमेशा अन्न धन लक्ष्मी के भंडार हमेशा भरे रहे, आनंद के साथ सभी रहे। और सप्त दिवसीय कथा में अगर मुझसे कुछ कहने में त्रुटि हो गई हो तो मुझे बालक समझकर क्षमा करे और दोनों कान पकड़कर आपसे माफी भी चाहता हूं कि बड़ा आनंद आप सभी के साथ सत्संग करने में आया, परंतु एक निवेदन करूं, इसका मिलाने वाला यानी राम और विभीषण को जो मिलाने वाले थे श्री हनुमान जी महाराज, अब आप मेरे लिए मेरे राम हो और मैं विभीषण हूं आपका मिलाने वाले हनुमान जी महाराज हमारे पंडा, उनके लिए जोरदार तालियां। और एक बात ये निवेदन कर दूं, आज आखिरी बार मैं कह करके जा रहा हूं कि पुराना जो कुछ भी गांव में गिला शिकवा जो कुछ भी है उसको भूल करके आप भगवान की धर्म ध्वजा को हाथ में पकड़िए और भगवान के इस कार्यों को आगे बढ़ाते रहिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पुरानी कुछ भी हुई होगा, जो भी हुई होगा, सनातन को समझिए। और आज के जो भी हमारे कलाकार बंधु सेवा दे रहे थे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए जोरदार तालियां। साउंड वाले दरबार गोविंद भैया, गोविंद भैया नाम है आज मालूम पड़ी, इनके लिए भी इतना अच्छा साउंड बजाया, बहुत जोर जोर से ताली बजाओ, तुम ढीला ढीला मत करो हैं। और पंडित जी के रूप में योगेश जी पटेल साहब जो लगभग 3-4 साल से कथाओं में सेवा दे रहे हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली। और लगभग यहाँ सेवा इन्होंने दी है, गांव वालों ने भी दी है, परंतु हमारे कनाशिया मंडल के लिए भी जोरदार तालियां, सभी ने सेवा दी है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भगवान ऐसी कृपा आप सभी पर बनाए रहे और भगवान की कृपा रही तो फिर किसी राह पर, फिर किसी मोड़ पर पुनः आपके साथ ऐसे ही सत्संग होंगे। इस कथा का यहीं पर विश्राम। सभी को सादर जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय देवनारायण जी की।
अब छोटा सा हनुमान चालीसा का पाठ, इसके बाद आरती, और आरती के बाद जो भी पोथी का पूजन, व्यासपीठ का पूजन आप सभी जिनको करना वो करें, और फिर भोजन प्रसादी, और आरती के बाद फिर भगवान देवनारायण के मंदिर की परिक्रमा माँ भागवत को लेकर के परिक्रमा करनी है, और भोजन प्रसादी आप सब कर करके जावे। पुनः धन्यवाद, और एक बार आप सभी अपने अपने लिए जोरदार ताली। ओ श्रीमन नारायण नारायण, रोज रोज गाऊं, आज तक गाई। अच्छा एक बात बताओ, आनंद आयो कि नहीं आयो? किस किस को कथा में आनंद आया? जरा पूरे पूरे हाथ उठा। बोल देव नारायण भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज। सभी अपने स्थान पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, और खेड़ापति सरकार को धन्यवाद दे कि हे बालाजी सरकार, हमारे गांव में ऐसा ही ज्ञान का प्रकाश होता रहे, और 7 दिन में कोई विघ्न नहीं आया, इसलिए थैंक्स फॉर हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊँ कलेश विकार। हे भगवान, हमें बल और बुद्धि और विद्या दें, और हम आपके राम के मंदिर को बनाएं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित सीसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। कर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज करारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। पथ कीन बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम। सहस बदन तुमरो यश गावे, सई श्रीपति कंठ लगावे। अधिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि गोविंद कहि सके कहाते। उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना। सहस्त्र योजन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल दिलाज भय अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगवानु में तुम्हारे। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को। आपन तेज समारो, आके तीनों लोक हाथ देखावे। साचर निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। कटे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान बोलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सफल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर राम तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। संत के तुम रखवारे, असुरन कंदन राम द्वारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे बासा, सदा रहो रघुपति के दासा।
सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। काल रघुबर पुर जाई, हरि भक्त कहाई। और देवता चिचन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बार बाट कर कोई छूटई, बंदी वहाँ सुख होई। तो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साखी गौरीसा। सदा हरि तेरा, नाथ देवा तेरा। कीजे नाथ हृदय मारेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सूरभूप। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। अब एक भजन और सभी को उठ करके नाचना है, भगवान को सेवा देना है, ताकि